जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। कहते हैं गलतियां इंसान करता है, पर कुछ गलतियां ऐसी होती है जो इंसान को नहीं छोड़ती। गांव के बुजुर्ग आज भी जब शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल जमाते हैं तो एक बात ज़रूर कहते हैं कि हर चीज़ खरीदने का एक समय होता है और हर समय हर चीज़ के लिए नहीं होता। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि शनिवार को कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जिन्हें हम आम तौर पर खरीद लाते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई ऐसा अनुभव छुपा है जो पीढ़ियों ने भुगता है? आज की जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, दर्शक बंधुओं, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये कहानी है एक ज़िद्दी इंसान की, एक साधारण किसान की, जिसने सोचा था कि वो दिन तारीख से बड़ा है और फिर धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएँ घटी कि पूरा गाँव सहम गया। ये कहानी है उस एक शनिवार की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आइए चलते हैं उस छोटे से गांव की ओर जहां मिट्टी की खुशबू में छुपा है एक ऐसा राज जो आज भी शनिवार की शाम की हवा में फुसफुसाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें शनिवार को भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। और कहीं आप भी तो यह गलतियां नहीं करते? दोस्तों, परसों पहले की बात है। एक गांव था सोनपुरा। ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, बस इतना कि हर आदमी को जानता था। खेतों के मेढ़े जैसे रिश्तों की तरह जुड़ी हुए थे। सुबह सूरज उगता तो पूरे गांव में एक साथ रोशनी फैलती और शाम को चूल्हों का धुआं उठता तो लगता जैसे आसमान भी रोटी की खुशबू से भर गया हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वो कब लगाया गया था। उसके नीचे चौपाल थी, मिट्टी की चौकी, 2-3 खटिया और एक कोने में रखा हुआ हुक्का। हर शाम वहां बुजुर्ग जमा होते, हुक्का गुड़गुड़ाते और किस्से शुरू करते। उसी गांव में रहता था रामलाल। रामलाल साधारण किसान था, पर उसकी एक आदत थी, जल्दी में फैसला लेना। काम अभी करना है तो अभी करना है, ये उसका सिद्धांत था। घर में उसकी पत्नी गंगा थी, शांत, समझदार और थोड़ी धार्मिक स्वभाव की। और घर की सबसे बड़े बुजुर्ग उसकी माँ, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा की आंखें धुंधली थी लेकिन समझ साफ थी। वो कहती थी, बेटा, जिंदगी खेत जैसी होती है, बीज सही दिन बोओगे तो फल अच्छा होगा। रामलाल हंस देता, उसे लगता ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। एक सुबह की बात है, आसमान हल्का धुंधला था, सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। रामलाल खेत जाने ही वाला था कि उसे याद आया उसकी कुल्हाड़ी टूट चुकी है। आज ही नहीं लानी पड़ेगी। गंगा ने आटे से हाथ झाड़ते हुए कहा, आज शनिवार है जी, आज मत लाना। रामलाल बोला, अरे भाग्यवान, शनिवार हो या रविवार, कुल्हाड़ी तो चाहिए। अम्मा ने अंदर से आवाज दी, बेटा, शनिवार को लोहा नहीं खरीदते। रामलाल झंझला गया, अम्मा, ये सब अंधविश्वास है। अम्मा धीरे धीरे बाहर आई, उनकी चाल धीमी थी और आवाज स्थिर। अंधविश्वास नहीं बेटा, अनुभव है। शनिवार शनिदेव का दिन है, लोहा उनका प्रतीक माना जाता है। उस दिन लोहा खरीदना भारी पड़ सकता है। रामलाल ने ध्यान नहीं दिया और साइकिल उठाई और निकल पड़ा। सोनपुरा से 6 कोस दूर था कस्बा हरिपुर। शनिवार को वहां हाट लगता था, चारों तरफ दुकानें, सब्जी वाले, लोहे की चीजें, तेल, मसाले, कपड़े और मिठाइयाँ आदि। एक कोने में लोहार की दुकान थी, नई नई कुल्हाड़ियाँ टंगी हुई थी। रामलाल ने एक चमकदार कुल्हाड़ी उठाई, उसकी धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लोहार बोला, आज शनिवार है रामलाल, लेना है तो सोच समझ कर लेना। रामलाल हंसा और बोला, तू भी शुरू हो गया। कुल्हाड़ी खरीदी, पैसे दिए और खुशी खुशी रामलाल घर लौट आया। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि अचानक उसकी साइकिल का टायर फट गया। धड़ाम से वह गिर पड़ा, कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। साइकिल घसीटते घसीटते रामलाल किसी तरह घर पहुंचा। गंगा ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया और शाम तक खेत नहीं जा पाया। अगली सुबह उसने अपनी नई कुल्हाड़ी उठाई और सोचा, अब तो काम आराम से होगा। पहली लकड़ी पर जोर से वार किया, दूसरा वार, तीसरा वार। अचानक हाथ फिसला, धार उसकी हथेली में घुस गई। उसके हाथ से खून बहने लगा। रामलाल दर्द से कर्रा उठा। उसकी पत्नी गंगा भाग आई और उसकी अम्मा ने तुरंत उसके हाथ पर कपड़ा बांधा। अम्मा सिर्फ इतना बोली, मैंने रोका था बेटा। उस दिन काम रुक गया। 3 दिन तक वह खेत नहीं जा पाया। शाम को चौपाल में बात फैल गई। रघुनाथ काका बोले, शनिवार को लोहा खरीदा था ना? दूसरे ने कहा, हमारे बाबा भी कहते थे कि शनिवार को लोहा घर मत लाओ। रामलाल को पहली बार अंदर से हल्की बेचैनी हुई, पर उसने खुद को समझाया कि यह सब एक इत्तेफाक था, ऐसा कुछ नहीं होता। एक हफ्ता बीत गया।
घर में सरसों का तेल खत्म हो गया। गंगा ने कहा, आज शनिवार है, कल ले आना। रामलाल बोला, हर चीज शनिवार को ही क्यों खत्म होती है। अम्मा चुप बैठी थी, बस आंगन में बैठकर तुलसी को पानी दे रही थी। रामलाल फिर बाजार चला गया। इस बार उसने बड़ा कनस्तर खरीदा। सोचा अब बार बार नहीं जाना पड़ेगा। घर पहुंचा, दरवाजे पर उसका पैर फिसल गया। पूरा कनस्तर गिर गया, तेल आंगन में फैल गया। गंगा के चेहरे पर मायूसी थी। उसी शाम खबर आई कि उनकी भैंस बीमार पड़ गई है। वैद्य को बुलाया गया, दवाई आई और खर्चा बढ़ गया। अम्मा ने रात को धीरे से कहा, तेल शनिवार को नहीं खरीदते बेटा, तेल शनि का प्रतीक है, उस दिन तेल खरीदना अशुभ माना जाता है। अब रामलाल चुप था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या सच में दिन का असर होता है या ये सब हमारे दिमाग का वहम है। हवा चल रही थी, पीपल के पत्ते खड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन पीछे जो हुआ उसे रामलाल इत्तेफाक कहकर टालने लगा। कुल्हाड़ी वाला हादसा, तेल का बह जाना, भैंस का बीमार पड़ना। उसने अपने मन को समझा लिया कि हर बात को शनिवार से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जिंदगी कभी कभी समझाने के लिए एक बार नहीं, बार बार संकेत देती है। 2 हफ्ते बीत गए। भैंस अब थोड़ी संभल गई थी। रामलाल का हाथ भी भर चुका था। घर में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। इसी बीच एक सुबह गंगा ने आटा गूंथते हुए कहा, सुनते हो जी, नमक खत्म हो गया है। रामलाल ने सहजता से कहा, अच्छा, आज हाट से ले आऊंगा। गंगा अचानक चुप हो गई। उसने दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ देखा। आज फिर शनिवार था। धीरे से बोली, आज मत लाना जी, कल ले आना। रामलाल ने बोहे सिकोड़ ली और बोला, अब नमक भी शनिवार को नहीं खरीदेंगे? घर में खाना कैसे बनेगा? अम्मा आंगन में बैठी सरसों के दाने चुन रही थी। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, नमक रिश्तों का स्वाद होता है बेटा, शनिवार को नमक खरीदना ठीक नहीं माना जाता। रामलाल अब बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था। उसने कहा, अम्मा, हर चीज का एक दिन तय कर दिया है क्या? जरूरत पड़े तो क्या करे? अम्मा ने बस इतना कहा, जरूरत और जल्दबाजी में फर्क होता है। लेकिन रामलाल ने सुनना जरूरी नहीं समझा। आज बाजार पहले से ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था। रामलाल सीधे किराने की दुकान पर गया। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? रामलाल ने कहा, एक बोरी नमक दे दो। दुकानदार ने हंसकर कहा, आज शनिवार है रामलाल, लोग तो आज नमक लेने से बचते हैं। रामलाल ने तेजी से जवाब दिया, तुम भी शुरू हो गए? दे दो जो देना है। बोरी साइकिल पर रखी और वो चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब सा सन्नाटा लगा, ना हवा, ना पंछियों की आवाज, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। नमक घर में आ गया। गंगा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बोरी अंदर रख दी। उस दिन दोपहर को खाने के वक्त छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गंगा ने दाल में थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया था। रामलाल ने कड़वे स्वर में कहा, इतना भी नहीं आता क्या? गंगा को बुरा लगा। वो बोली, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों? बात बढ़ गई। अम्मा बीच में आई और बोली, अरे बस करो। लेकिन माहौल बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका था। जो घर पहले हंसी से गूंजता था, वहां अब चुप्पी थी। 2 दिन तक रामलाल और गंगा ने ठीक से बात नहीं की। अम्मा ने एक शाम रामलाल को पास बुलाया और कहा, बेटा, नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं होता, ये रिश्तों का प्रतीक है। इसलिए शनिवार को नमक नहीं खरीदते हैं। कहते हैं उस दिन नमक घर में आए तो कड़वाहट साथ लाता है। रामलाल चुप रहा। उसे याद आया, झगड़ा सच में छोटी बात पर हुआ था। पर क्या ये सच में नमक की वजह से हुआ था या उसका अपना भ्रम था? उसके मन में पहली बार डर ने हल्की सी जगह बना ली थी। समय बीतता गया। एक दिन सुबह गंगा आंगन बुहार रही थी कि झाड़ू का डंडा टूट गया। उसने कहा, आज मत लाना, कल ले आना। रामलाल आज भी हंस पड़ा और बस बोला, ठीक है, देखता हूँ। लेकिन दोपहर होते होते उसे लगा कि छोटी सी चीज है, क्या फर्क पड़ेगा। वो फिर बाजार चला गया। दुकानदार ने नई झाड़ू थमा दिया। वापस लौटते वक्त आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी। घर पहुंचा तो देखा मुर्गी का दड़बा खुला पड़ा है। एक मुर्गी गायब थी। पूरे गांव में खोजा गया, पता चला लोमड़ी उठा ले गई है। अम्मा ने फिर माथे पकड़ लिया और बोला, झाड़ू घर की लक्ष्मी का प्रतीक होती है बेटा, शनिवार को उसे खरीदना बरकत को बाहर भेजना है। रामलाल के दिल में अब सन्नाटा उतरने लगा था। रात को उसे नींद नहीं आई। पीपल के पत्तों की आवाज खिड़की से आती रही। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाता रहा हो। अब भी नहीं समझे? उसने करवट बदली। पहली बार उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में मैं गलती कर रहा हूँ? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी एक और शनिवार बाकी था जो उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदलने वाला था। गांव सोनपुरा में अब धीरे धीरे फुसफुसाहट बढ़ने लगी थी कि लोग खुलकर कुछ नहीं कह रहे थे। पर जब रामलाल रास्ते से गुजरता तो बातें धीमी हो जाती।
शनिवार को बाजार गया था ये, घर में सब ठीक तो है ना? रामलाल सब सुनता पर अनसुना कर देता, पर अंदर ही अंदर वह अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। समय बीतता गया, लेकिन इस बार का शनिवार खास था। हरिपुर में सालाना मेला लगता था। ढोल नगाड़े, झूले, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी, पूरा कस्बा जैसे जाग उठा था। रामलाल के दोनों बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे कि बाबा मेले में चलेंगे और नए कपड़े भी हमें चाहिए। गंगा ने धीरे से कहा, आज शनिवार है, कुछ मत खरीदना। रामलाल ने गहरी सांस ली। उसे अब तक की सारी घटनाएं याद थी, लोहा, तेल, नमक, झाड़ू। पर इस बार बात बच्चों की थी। उसने सोचा, क्या मैं अपने बच्चों की खुशी भी दिन देख कर दूं? अम्मा ने बस एक बात कही, अगर खरीदना ही है तो काले रंग से बचना। रामलाल ने सिर हिला दिया, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेला सच में रंगों से भरा हुआ था। लाल, पीले, हरे, नीले कपड़े दुकानों पर लटके हुए थे। बच्चे उछल कूद कर रहे थे। तभी एक दुकान पर उसकी नजर पड़ी। काले रंग की एक खूबसूरत कमीज वहां टंगी हुई थी। कपड़ा मजबूत था और सस्ता भी। दुकानदार बोला, भाई साहब, काला रंग सब पर फबता है। रामलाल ने एक पल सोचा और उसे अम्मा की बात याद आई। पर फिर उसने मन ही मन में कहा, रंग से क्या होता है, ये भी तो अंधविश्वास है। उसने वही काली कमीज खरीद ली। जब वो घर पहुंचा तब शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की लालिमा थी। गंगा ने जैसे ही काला कपड़ा देखा, उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, मैंने कहा था ना। रामलाल ने इस बार कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कपड़ा अंदर रख दिया। रात गहरी थी। अचानक खेतों की तरफ से शोर आया और रामलाल रामलाल दौड़कर बाहर आया। देखा तो फसल पर कीड़े लग गए हैं। कुछ हिस्से की फसल काली पड़ चुकी थी। उसका दिल धक से रह गया। वो जमीन पर बैठ गया और उसने कहा, हे भगवान, मेरे महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। अगली शाम चौपाल में सन्नाटा था। रघुनाथ काका ने धीरे से कहा, पांचवा शनिवार भी चला गया। कोई खुलकर कुछ नहीं बोला, पर सब समझ रहे थे। उसी रात गांव में एक अनजान साधु आया। लंबी दाढ़ी, कंधे पर झोला और हाथ में कमंडल। वो सीधे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। सुबह तक खबर फैल गई कि कोई सिद्ध पुरुष गांव में आया है। रामलाल भी वहां पहुंचा। साधु ने उसकी तरफ देखा, जैसे सब जानता हो। साधु ने कहा, बेटा, 5 शनिवार, 5 वस्तुएं और 5 संकेत। रामलाल का दिल कांप गया। महाराज, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया और बोला, दिन और वस्तु का संबंध यूं ही नहीं बनाया गया। शनिवार शनि का दिन है। शनि अनुशासन और कर्म का प्रतीक है। उस दिन कुछ चीजें खरीदना मन की अस्थिरता और अहंकार को बढ़ाता है। रामलाल चुप था। साधु ने आगे कहा, लोहा चोट देता है, तेल फिसलन लाता है, नमक कड़वाहट बढ़ाता है, झाड़ू लक्ष्मी को दूर करता है, काला वस्त्र शनि की छाया को गहरा करता है। गांव वाले यह बातें सुनकर सन्न रह गए। तभी रामलाल ने हाथ जोड़ दिए और बोला, महाराज, अब मैं क्या करूं? साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, शनिवार को खरीदने की जगह दान करो। तेल गरीबों में बांट दो। काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करो। पीपल के नीचे दीपक जलाओ। और सबसे जरूरी, अपना अहंकार त्यागो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार लगा, शायद गलती वस्तुओं में नहीं, उसकी जिद में थी। अगले शनिवार उसने कुछ नहीं खरीदा। सुबह पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया। गरीबों को तेल और नमक दान किया। घर में पहली बार उसे शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी फसल भी संभल गई और भैंस भी ठीक हो गई। गंगा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अम्मा ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब समझे बेटा, दिन से डरना नहीं, पर सीख को अनदेखा मत करना। तो दर्शक बंधुओं, गांव सोनपुरा में आज भी लोग कहते हैं, शनिवार को भूल से भी ये 5 चीजें मत खरीदना। पहले लोहा, दूसरा तेल, तीसरा नमक, चौथा झाड़ू और पांचवा काला कपड़ा। पर असली बात सिर्फ वस्तुओं की नहीं है। असली बात है धैर्य, संयम और अहंकार छोड़ने की। क्योंकि कभी कभी समस्या दिन में नहीं होती, हमारे अंदर होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी और ये संदेश कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, वह भी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।